आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र मान, गांव धर्मगढ़, जिला पानीपत। मैं पानीपत जिले का एक उन्नतशील किसान हूं, जो कि उपराष्ट्रपति से और कृषि मंत्री से 2-3 बार सम्मानित हो चुका हूं। मैं आपको अपने बारे में परिचय दे दूं। पहले मैं एग्रीकल्चर में आने से पहले मदर डेयरी में जॉब करता था। मदर डेयरी की जॉब में मैं सुपरविज़न का काम करता, जिसमें भाग दौड़ की ज़्यादा लाइफ रहती थी हमारी, जिसमें हमको ड्यूटी का कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता था। कभी रात को भी हमको दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए जाना पड़ता था। सुबह जल्दी दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए जाता था कि किसान हमको क्या क्वालिटी दे रहे हैं, फिर हम वो प्रोडक्शन मदर डेयरी को देते थे। फिर वहाँ की लाइफ से परेशान होके हम एग्रीकल्चर में आने के बाद हमने स्टार्ट बेस अपना पॉली हाउस, नेट हाउस से किया, जिसमें हमने शुरू में फूलों की खेती की, जिसमें हमने लिलियम, जरबेरा और गेंदा, ये फ्लावर की खेती की। इन फूलों को हम गाजीपुर मंडी में भेजते थे, जहाँ गाजीपुर मंडी में भेजने पर हमको रेट की बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि वहाँ पे सारा माल ही रात को बिकता था। दिन में बहुत ही कम माल बिकता था। अधिकतर वहाँ पे परचेजिंग 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात को शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर हमने नेट हाउस, पॉली हाउस में अपना वेजिटेबल स्टार्ट करी, और वेजिटेबल में रोज़ कुछ ना कुछ जोखिम रहता था। जैसे हमने एक बार 4 एकड़ में लाल पीली शिमला मिर्च लगाई थी, जिसका हमारा 1 एकड़ का खर्चा ही 2-2.5 लाख रुपया आया था, और लॉकडाउन के अंदर वो 1 रुपये की भी शिमला मिर्च नहीं बिकी। फिर हम इसके बाद बागवानी की जो अपना फ्रूट पे आए, जिसमें हमने अपने एकड़ यहाँ पे 4 एकड़ में तकरीबन 30 तरह के फ्रूट के प्लांट लगाए, जिसमें हमारे सेब, आड़ू, नाशपाती, कटहल, अंजीर, आम, बादाम। हमने सेब की भी ऐसी वैरायटियाँ लगाई अपने फार्म पर, जो कि हमारे यहाँ गर्म इन्वायरमेंट में होती है। फिर हमने अपना लाडवा सेंटर पे 2-3 ट्रेनिंगें की। वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद सेंटर के अधिकारियों ने हमको बोला कि आप नर्सरी के लिए अप्लाई कीजिए और नर्सरी का लाइसेंस लीजिए। हमने वहाँ पे फिर उनकी ट्रेनिंगों के बाद 1-2 ट्रेनिंग करके फिर हमने नर्सरी के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और हमारी अब नर्सरी का अच्छा काम चल रहा है, और हमारी जो रिटर्न हो रहा है वो बढ़िया आ रही है। हम अब पर एकड़ से तकरीबन 3-4 लाख रुपए के आसपास इनकमिंग कर रहे हैं, कमाई आ रही है हमारी। जो ये अब हमने जो बाग लगा रखे हैं, इनके अंदर हम 3 तरह के काम कर रहे हैं एक बाग के अंदर। जैसे इसमें हमने, आप देखोगे, ये मदर ब्लॉक हमारा रेड डायमंड की वैरायटी है अमरूद की, जो कि जापान की लेटेस्ट वैरायटी है। इसका हमने यहाँ पे मदर ब्लॉक लगा रखा है। इसके साथ हमने ये पौधों की ग्राफ्टिंग स्टार्ट कर दी है। एक तो हम इन पौधों से, इस ग्राफ्टिंग से कमाई करते हैं, दूसरा हम इनका फ्रूट बेच के कमाई करते हैं, तीसरा इसके साथ साथ हम इंटर क्रॉपिंग के तौर पर दूसरी क्रॉप पर लेते हैं 3-4 साल तक, जब तक हमारे पौधे बड़े नहीं होते। इसमें हमारा उस साइड 1 एकड़ है, जिसमें हमने हल्दी की जैविक खेती करते हैं, जिसको प्रोसेस कर भी हम बेचते हैं। तो कोई भी किसान साथी यदि लेटेस्ट कुछ तकनीक सीखना चाहता हो, कुछ और अच्छा करना चाहता हो, तो उसके मार्ग बहुत अच्छे खुले हुए हैं। आजकल एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे विकल्प आ रहे हैं किसानों के सामने। तो हम सभी किसानों से एक ही निवेदन करेंगे, आप भी कुछ नया चार लाइए और अपनी जीरी गेहूँ को छोड़कर बागवानी की खेती को अपनाइए और अपनी इनकम बढ़ाइए। बागवानी की खेती में थोड़ा बहुत जोखिम तो होता है कि भाई रेट अपने हाथ में नहीं होते। यदि हम अपनी मार्केट को पकड़ के चलें, या कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करें कि भाई जिसका हम रेट हम तय कर सके, ना कि मंडी तय करे, तो आप यदि वो क्रॉप पे लगाओगे तो आपको कोई नुकसान का लॉसेज नहीं होगा। जैसे हल्दी है, हल्दी को यदि किसान प्रोसेस करता है तो 300 रुपये, 350 रुपये किलो ईजिली बेच देता है, जबकि हर घर में इस्तेमाल होती है हल्दी। ऐसे ही जैसे अमरूद से कोई प्लम निकाल सकता है, या यदि अमरूद का जूस बना सकता है, यदि प्रोसेसिंग पे किसान जाएगा तो अच्छी इनकम ले सकता है। तो आप सभी किसान साथियों को हमारा हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप भी कुछ उच्च तकनीक की खेती कीजिए और अच्छे से कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।